हेलो एवरीवन, मैं सब इंस्पेक्टर शुभम आर्यन और मैं 2440 बैच का सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूँ बिहार पुलिस में। तो हमने दो पार्ट देख लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग 5 × 2 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जिन्हें हमें नहीं भी पता हो तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसको विथ स्मार्ट गेस कर सकते हैं या स्मार्ट एलिमिनेशन करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे ये पार्ट 3 है। यहाँ पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस तरह, जिन्हें हमें नहीं भी पता हो कि हम उन्हें सॉल्व कर सकते थे, जो कि इजी क्वेश्चन नहीं था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि प्रेशर कुकर में इडली जो होता है वो कुकिंग मेथड, सॉरी प्रेशर कुकर नहीं, कुकिंग इडली का जो कुकिंग मेथड है वो किस बेसिस पे होता है। 4 ऑप्शन था, प्रेशर कुकर था, पोचिंग था, स्टीमिंग था और स्टूइंग था। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वो स्टीम से बनता है इडली, तो इसमें कुछ करना है तो ये हम लोग डायरेक्टली स्टीमिंग मेथड मार सकते थे। एक क्वेश्चन था फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो नियॉन जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, अमरफस होता है या प्लाज्मा। तो हम लोग ट्यूब ये सब जो भी देखते हैं उसमें हम लोग कभी भी देखते हैं उसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, लिक्विड में होता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड तो हट गया। थर्ड ऑप्शन था एमरफस सॉलिड, तो वो भी नहीं होगा, तो वो भी हट गया। और फोर्थ ऑप्शन जो था अपना प्लाज्मा, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इकोनॉमिक को डेफिनेशन पूछा था। तो एक ऑप्शन था कि बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि यार बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करना ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, वो बिजनेस मॉडल हो गया, बिजनेस आइडिया हो गया, ठीक है, ये इकोनॉमिक नहीं हुआ, ठीक है, वो बिजनेस हो गया। दूसरा था स्टॉक मार्केट को सही से प्रिडिक्ट करना। अगेन स्टॉक मार्केट को सही से प्रिडिक्ट करना ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। एक था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक्स और पॉल्यूशन कंट्रोल करने का कोई लेना देना। लेकिन जो फोर्थ था हाउ सोसाइटी मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, जो दुर्लभ रिसोर्सेज उसको इफिशिएंटली मैनेज करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हम लोग समझ में आते हैं, ये तीन तो है। तो चौथा ऑप्शन जो वो बचा और वो सुनने में भी सही लग रहा है कि स्कार्स रिसोर्स का मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 7th 5 ईयर प्लान का फीचर्स क्या था, वो जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 7th 5 ईयर में वो क्या था। तो 4 ऑप्शन दिया था, एक था एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ, एक था इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ, एक था सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ, ठीक है। तो 7th 5 ईयर हम लोग समझ सकते हैं 5 ईयर का था, तो ऑलमोस्ट 35 ईयर, तो काफ़ी समय हो चुका था देश का आज़ादी। तो इनिशियल जो शुरू के एक दो जो डेवलपमेंट हुआ था वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। तो अब काफ़ी समय हो चुका था, तो ऑब्वियस बात है ये सिर्फ इंडस्ट्रियल या सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं हो सकता था। उस समय तक सर्विस सेक्टर भी डेवलप होना शुरू हो चुका होगा। तो ये तीनों को लेके ही फाइनली हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़े होंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव टाइप का डेवलपमेंट था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कंटेक्स्ट टू फेस इंट्रैक्शन, जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन में ह्यूमन का जो बिहेवियर उसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन था, एक मैक्रो सोशियोलॉजी, दूसरा माइक्रो सोशियोलॉजी, तीसरा ट्रेडिशनल स्टडी और फोर्थ मॉडर्न स्टडी। तो हम लोग को ऑप्शन से समझ रहा है कि ट्रेडिशनल स्टडी और मॉडर्न स्टडी से फेस टू फेस जो इंट्रैक्शन है उसका ह्यूमन बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं हो सकता, वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बचा दो, एक था मैक्रो और एक था माइक्रो। तो मैक्रो हम लोग जब भी बोलते हैं तो बहुत बड़ा स्तर पे बोलते हैं, ठीक है, जैसे जीडीपी सब हो गया, आरबीआई का पॉलिसी हो गई, ये मैक्रो बहुत बड़े स्तर। लेकिन फेस टू फेस जब बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, तो जो चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे होगा वो माइक्रो होगा, ठीक है। तो अगेन हमें 4 ऑप्शन नहीं पता चारों, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग माइक्रो सोशियोलॉजी करेंगे और वो सही होगा। फिर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता था उसका सोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू वेबर। अगेन हमें नहीं पता, लेकिन 4 ऑप्शन देख के हम जरूर कर सकते थे इस क्वेश्चन को भी। वो क्वेश्चन था जैसे कस्टम पहला, दूसरा ऑप्शन था लॉ, तीसरा था ब्यूरोक्रेसी और चौथा था पुलिस। तो हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में कोई ब्यूरोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, तो ब्यूरोक्रेसी हट गया, पुलिस भी नहीं होता था, पुलिस भी हट गया। एक बच्चा लॉ और दूसरा बच्चा कस्टम। लॉ क्या था, आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसमें जो देव माता होती है, क्या नाम है, वो बोलते मेरा वचन ही है शासन। दैट मीन्स लॉ नाम का कुछ नहीं होता था उस समय, वचन जो वो बोल दिया वही
लॉ बन गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी उससे नहीं होगा, जो कस्टम था जो पहले से चला आ रहा है तो वो होगा हमारा, क्या नाम है इसका, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो सकता है, तो वेवर का, तो वो क्या हो जाएगा, कस्टम हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट किए और उससे हम लोग निकाल लिए। एक क्वेश्चन था इम्पैक्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन था, मेरे पास 3 ऑप्शन है फिलहाल, चौथा याद नहीं आ रहा है क्या था वो। फार्मर्स, एक ऑप्शन था फार्मर्स, दूसरा था ब्यूरोक्रेट्स, तीसरा था माइग्रेंट लेबर और चौथा एक और था। तो अगेन यहाँ पे लगता है फार्मर्स रिलेटेड कोई भी इंडेक्स नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड भी कोई ऑप्शन नहीं आता। एक बचा माइग्रेंट लेबर, और अभी रिसेंटली कोविड समय तो जहाँ पे माइग्रेंट लेबर को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा था, तो जिसके वजह से आंसर क्या हो जाएगा अपना, अगर हमें इन्फॉर्म गेस एक टिक लगाना हो तो वो क्या हो सकता था, वो था माइग्रेंट लेबर। उसके बाद और क्वेश्चंस कौन कौन से देखता हूँ, एक क्वेश्चन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो 47 कौन कौन से सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से लेकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, और ये इनकरेक्ट बोल रहा है, करेक्ट नहीं बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन था एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा एजुकेशन ऐसा सेक्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू लेता है, और कंकरेंट लिस्ट बेसिकली होता क्या है, जो कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करता है, जहाँ पे दोनों के पास अथॉरिटी हो। तो हम लोग जानते हैं एजुकेशन रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। और फॉरेस्ट का भी सिमिलरली, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी को वाइल्ड लाइफ रिजर्व और ये सब डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के पास अथॉरिटी होता है, तो यहाँ इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ये तो करेक्ट होगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर। दूसरा था फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगेन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये दोनों के उसमें आएगा। थर्ड है एडुकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। अगेन यहाँ पे भी जो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, फॉरेस्ट तो और एडुकेशन भी दोनों कर सकता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन था फॉरेस्ट एंड लोकल गवर्नमेंट। फॉरेस्ट तो दोनों में आएगा, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट वो स्टेट से लेके लोकल को दिया गया था, और ये कभी भी कंकरेंट नहीं आता, ये अभी भी स्टेट लिस्ट के ही अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता, सॉरी, मतलब कि स्टेट से कंकरेंट में ये सेंटर का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है लोकल गवर्नमेंट वाला आंसर जो है नहीं होगा, तो जिसकी वजह से कंकरेंट लिस्ट नॉट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था। 4 ऑप्शन था TCS, अमेजन, विप्रो और गूगल। तो हम लोग कभी भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो कभी भी देखते नहीं हो कि कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह कुछ भी लॉन्च करता है TCS या विप्रो, इंडियन कंपनी दोनों में से कोई भी लॉन्च नहीं करता है। बचा 2 ऑप्शन, एक है अमेजन, दूसरा है गूगल। अब यहाँ पे 50-50 का फेयर चांस आपको मिलता है, अगर इस टाइप का हो तो ज़्यादातर इसमें अमेजन टाइप का कंपनी ज़्यादा करता है, अदरवाइज 50-50 फेयर चांसेस है, हम लोग किसी को भी मार सकते थे। यहाँ पे 50% का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ओके, ये ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो देखेंगे कि है या नहीं है, बट एज ऑफ नाउ जो मैंने क्वेश्चन कुछ 17, 18, 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, 18-20 क्वेश्चन जो कि हम स्मार्ट गेस के तो नहीं भी पता हो हम लोग उनको सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू। इसके अलावा हम लोग एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें लाइक डेली के 5 क्वेश्चन जीएस के होंगे, या 2 मिनट का करंट अफेयर का सीरीज होगा, जिसमें बेसिक करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो डेली का 2 मिनट सीरीज इस तरह से हम लोग चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।